भक्तिमती मीरा जो थी ब्रजमंडल की गोपिका थी, नाम था माधवी। माधवी नाम की गोपिका थी और भगवान के अंतरंग सखा श्री दामा जी उनकी पत्नी थी वो। है? समय लूंगा थोड़ा सा आपका। श्री दामा और भगवान से वनभोज में बैठे हैं, वनभोज में आनंद ले रहे हैं। अचानक से श्री दामा खड़ा हो गया, खेल खेल खेलते हुए बीच में जाने लगा। भगवान ने कहा, अरे श्री दामा बीच खेल में कहाँ जाता है, अपराध है, नहीं जाना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, पेनल्टी। बोला अपराध है, नहीं जा सकते हो बीच में। बोले लाला मुझे जानो पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आज मेरी बहू आ रही है, मुझे ससुराल जानो है, मुझे ससुराल। ससुराल, ससुराल क्या होता है, ये कौन सा गांव है? बोले कोई गांव नहीं है, ये ससुराल होता है। बोले वही तो पूछ रहा हूँ, क्या होता है ससुराल, कौन से गांव का नाम है ससुराल? बड़े भोलेपन में ठाकुर जी पूछते श्री दामा को, अरे लाला तुझे कैसे समझाऊं, अरे ब्याह हो जावे ना तब ससुराल होवे, तेरो ब्याह नहीं हो तो तुझे कोई कौन समझाए तुझे ये ससुराल क्या हुए। ऐसे करके श्री दामा तो निकल गया। घर आ गए ठाकुर जी, मैया को बोले, मैया मुझे ससुराल जाना है। मैया अपना काम कर रही थी। मैया बोले, तेरे कहीं कहीं से नए नए उपजे माथे पे उत्पात, ससुराल कहाँ से आएंगे तेरे, तेरो ब्याह नहीं हो तो ससुराल। बोले यही बात श्री दामा मुझे बोल रहा था कि ससुराल तो ब्याह होने के बाद होता है, तो मेरा ब्याह करा, मुझे ससुराल जाना है। तो मैया हंसे, वो बार बार जिद पकड़ के बैठे, महाराज ससुराल जानो है। बोले ब्याह ऐसे थोड़ी होता है लाला, समय लगता है, थोड़ी बुद्धि आ जावे तब ब्याह होता है। तो ये खाने को सहूर ना है, धोने को सहूर ना है, मैं खाऊं तो तू खावे, मैं धोऊं तेरे धोवे, तेरे को सहूर नहीं है कोई चीज को, और तू बोले ब्याह करा। ऐसे कैसे ब्याह कराऊं? कोई आपकी छोरी निकाल के देवे तो उसे संभालना तो आना चाहिए ना। मैं तेरो छोरो हूं, मैं सब संभाल लूंगा, मेरे ब्याह करा दे। बोले ठीक है करा दूंगी तेरा ब्याह, चिंता मत कर, बाबा को आने दे। कि ना 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 ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं, तू ब्याह करा मेरो। बोले अभी थोड़ी वो को छोरी देखनी पड़ेगी ना पहले। बोले अच्छा देख ले, तो एक काम कर, तिथि बता, समय बता, तारीख बता, कब करेगी। अब जिद पकड़ ली मैया से। बोले देख मैया हंसती रहे तू, अगर तू नहीं बतावेगी कि कब मेरो ब्याह करावेगी, मैं श्री दामा की लुगाई को घर ले आऊंगा। अब सभी लोग जो बैठे थे सभी हंसने लगे ठाकुर जी की इस बात को सुन करके। बोले हंसते रहो आप, श्री दामा मेरो सखा है और मैं उसकी लुगाई को ले, वो मना नहीं करने वाला मेरे को, वो मेरा सखा है। और भोले पाव में भगवान घर से निकल गए। इधर में श्री दामा पहुंच गया अपने ससुराल। कहाँ पहुंच गया? अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उनकी सासू माँ जो माधवी की माता जी थी, वो उन्हें अच्छे अच्छे प्रसंग सुना करके ज्ञान दे रही है कि ससुराल में सबकी सेवा करना, सास ससुर को अपने माता पिता की तरह समझना, पति की सेवा करना, देवर को छोटा भाई समझना, सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें बता रही है कि जमाई राजा आ गए लेने के लिए, अब तुझे जाना है। अचानक से एक बात कही, सुन सब बात तो ठीक है, लेकिन जिस गांव में तू जा रही है उस गांव में एक छोरा है, उस छोरे से बच के रही हो। बोले क्यों? बोले वो छोरा बड़ा चंचल है, जिसने उसको देख लिया उसका पतिव्रत धर्म जो है वो चला जाता है, वो पति की रहती नहीं है, उसका गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता है, उसे सपने में भी वही दिखता है, इसलिए उससे बच के रहना है। अब इतनी पतिव्रता बातें बताई अपनी बच्ची को। उसने कहा ऐसा कौन सा छोरा है? बोले तुझे जीवन भर घूंघट निकालना पड़े तो निकाल लियो, लेकिन उस छोरे से दूर रहियो। माँ नाम क्या है? बोले कृष्ण नाम है उसका, कन्हैया कहवे, वहां कान्हा कहवे उसे। बोले अच्छा। बोले हाँ ये ठीक है। अब श्री दामा के साथ में माधवी जो है बैलगाड़ी में बैठ करके आ गई वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। अब रास्ते में बात तो होगी, पतिदेव से बात हो रही है, तो सारे ससुराल में जो जो लोग हैं उनके बारे में बता रहे श्री दामा, हमारी मैया ऐसी करती है, उसका स्वभाव ऐसो है, हमारे पिताजी सुबह उठ करके रोर में जाकर गैया चरावे, सारी बातें बताते बताते सखन की जब बात आवे, मन सुखा तन सुखा सबके बारे में बतावे, देख सुन ये सारे तो हमारे सखा हैं, लेकिन हमारे एक अंतरंग सखा है, नाम है वो तो कृष्ण, वो मेरो ना सखा ना है, मेरो 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 भाई है वो, मेरो अंतरंग सखा, सारी बातें उन्हें पता है मेरी। ठीक है, तू जाके ना, तू तो वो की भाभी है, छोटो है मेरे से, वो तेरो देवर है, तो उससे खूब बातें करे, बड़ो चंचल है। अब जैसे ही नाम सुना कृष्ण का, पति कह रहे उससे मिलना है और माँ ने मना किया है उससे मिलना नहीं है।
किसकी सुने? बोले माँ की सुनूंगी, क्योंकि पति से ही दूर हो जाऊंगी ना, माँ ने कहा है। उससे देखती ऐसा कुछ जादूगर है वो, देखते उसकी हो जाऊंगी तो ये तो अपराध हो जाएगा, इसलिए उसकी बात सुननी नहीं है। इतने में मालूम चला सबको, तन सुखा मन सुखा को, कि श्री दामा अपनी बहू को लेकर के आ रहा है। तो गांव में घुसने के पहले ही सारे लोग भागे, सारे मित्र, उसमें कृष्ण भी थे, वो भागे। अरे तन सुखा, श्री दामा लुगाई को लेके आ गए, चलो मिल के आते हैं भाभी से। अरे देखो सरी, बहू किसे कहते हैं? ससुराल तो अभी तक मालूम चला नहीं, किसे कहते हैं बहू, किसे कहते हैं, देख तो लेवे हैं, कौन से वस्तु को नाम है बहू, चलो देख के आवे। गांव के भोले भाले गोप ग्वाल के साथ ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं महाराज। अब जैसे ही गए तो उसने तो घूंघट निकाल लिया महाराज, माधवी ने देखना ही नहीं है, ना मैं तो ही देखूं ना तू मोहे देखे, 2-4 शॉल और निकाल लिए। बोले महाराज झिगनी साड़ी हो दिख जावे तो। एक एक अंग को छुपा लिया। श्रीदामा ने कहा क्यों कन्हैया, बहू ले आया हूं, जाओ देख ले, मिल ले भाभी से अंदर। अब अंदर में बैलगाड़ी के अंदर वो झरोखा बन जाता है ना, रथ की तरह बना लेते हैं, उसमें जाकर के ठाकुर जी एकांत में बैठे हैं, केवल माधवी है और ठाकुर जी है। तो श्रीदामा बता रहा था कि तू बहू है उसकी, मुखड़ो तो दिखा कैसी दिखती है तू। बोलता बहुत सुंदर है तू। अरे सुंदर तो मेरी माँ है, मेरे पिता की बहू बड़ी सुंदर है, देखूं तुझे भी तू कितनी सुंदर है, एक बार दिखा। और माधवी तो अब थोड़ी मर्यादा तो थी, कृष्ण भगवान के हाथ नहीं लगाया। बोले ऐसो क्या मेरे अंदर है, मुझे लगता है श्रीदामा झूठ बोले, तू कानी है, इसलिए तू कुरूप है, इसलिए तू अपना मुंह नहीं दिखा रही है। तो अंदर से बोले कानी नहीं है। बोला ना, ओ मुझे लगा तेरी नाक कटी हुई है, सुर्पनखा है तू, इसलिए तू नहीं दिखा रही है। नाक भी है। बोला हाँ। ओ अब तो पक्की बात, तेरे दांत नहीं है, इसलिए तू मेरा मुंह, अपना मुंह नहीं दिखा रही है। हर बात में ना ना करती रही। भगवान को आया क्रोध। भगवान ने कहा अच्छा इतना किस चीज का घमंड है तुझे, मुझे देखने के लिए योगी मुनि भी तरसते हैं और मैं स्वयं यहां बैठा हूं तुझे देखने के लिए, तुझे कौन सा अभिमान आ गया। जा, मैं तुझे आज कहता हूं, तू जन्मों जन्मों तक तरसेगी मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे विरह में तू तड़पेगी मुझे प्राप्त करने के लिए, तब मैं तुझे मिलूंगा। ऐसा कह करके कन्हैयालाल जी तो बाहर आ गए। माधवी समझ नहीं पाई क्या बात हुई, कोई होगा छिछोरा, कोई बोल गया सो बोल गया। अच्छा, परमात्मा से जितना दूर भागेंगे ना ठाकुर जी, उतना ही आपके पास आएंगे। भगवान कृपा उसी पर करते हैं जो परमात्मा से भागता है। आप इतिहास उठाकर देखिए, इसलिए कई भगत कह भी देते हैं कि महाराज इससे अच्छे तो हम बदमाश ही हो जाते, है ना। भक्त बन के रहे तो ठाकुर जी बड़ा विलंब से आए, लेकिन दुष्टों के लिए तुरंत आ गए महाराज, है? तो ये तो भक्तों के भाव है। हमें अपनी मानसिकता नहीं बदलनी है इन कथाओं को सुन करके कि हम भी दुष्ट ही बन जाएं, नहीं। घर आ गई माधवी, आकर के श्रीदामा के साथ रहने लगी। अब उनकी ननदे, उनकी जेठानियां, देवरानियां, ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थी, सबके मुख पर एक ही नाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो उकता गई, जिसके नाम को लेने के लिए माँ ने मना किया है मुझे, जिसको देखने भर के लिए माँ ने मना किया है, और यहाँ पे ये सारी पागलों की बातें उसी की चर्चा करती है। उन्होंने कहा आपके पास दूसरा काम नहीं है कोई, दिन रात आप कृष्ण की चर्चा करते हो। अच्छा, ये काम आज भी हो रहा है वृंदावन में। आप कृष्ण नाम से बच नहीं सकते वृंदावन में, आज भी बच जाओगे क्या? वृंदावन में आप दर्शन करने के लिए नहीं गए हो, केवल यूं ही गए हो, किसी और काम से गए हो, आपको कृष्ण दिख ही जाएगा, दीवालों पर दिख जाएगा, नाम रूप में दिख जाएगा, भजन के माध्यम से दिख जाएगा। कोई बाबा जी आगे लो जय श्री कृष्ण, कृष्ण आपको दिख ही जाएगा महाराज। कृष्ण आज भी उस वृंदावन में डोल रहा है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन माँ ने मना कर दिया कि उसको देखना भी नहीं है। अब जैसे ही रोज वो कहती, बोले तुझे पता नहीं, तूने देखा है क्या कृष्ण को आज तक? मुझे नहीं देखना है। तो अपने पति की चर्चा करो ना आप लोग, छिछोरे बालक की चर्चा कर दिन रात करते हो। अरे बावरी, तुझे देखा, तूने देखा नहीं उसे अभी तक, एक बार देख लेगी ना बस देखती रह जाएगी। बोले मोहिना देखनो तेरे उस छिछोरे कृष्ण को, मेरे तो सब कुछ मेरे पति देव हैं, उन्हीं को देखना है। लेकिन अंतरात्मा में तो कृष्ण 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 रोज नाम जा रहा है। जब किसी चीज के बारे में बार बार सुनोगे तो मन में विचार तो आएगा, लेकिन माँ की आज्ञा है,
आज श्रीदामा ने कहा एक बार मिल ले, एक बार तुम मिल ले। बोले मुझे नहीं मिलना है, मेरी माँ ने कहा है कि आपका सर्वस्व आपका पति है, तो मैं आपको ही देखने वाली हूँ, मुझे किसी कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। श्रीदामा ने जिद नहीं की, वो अपने काम में चले गए। इधर में दिन रात पनघट पर भी देखे तो चर्चा कृष्ण की, घर में बैठे तो चर्चा कृष्ण की, चौपाल में बैठे तो चर्चा कृष्ण की, चारों तरफ चर्चा कृष्ण की। महाराज गोवर्धन उत्सव मनता है, सुनते हैं ना, गोवर्धन में कोप हुआ इंद्र का, भगवान ने गोवर्धन उठाया। तो एक दिन मन में विचार आया उसके यूं ही कि तुम लोग कहती हो इतना सुंदर है कृष्ण, चलो आज तुम्हारे कृष्ण को देख लेते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसको मैंने त्याग दिया फिर मैं उसे प्राप्त होना बड़ा मुश्किल काम है। तो जैसी दूर से दिखाती बीच में या तो कोई झाड़ पत्ती आ जावे, कभी कोई मनुष्य आ जावे, कभी गोपी आ जावे, लेकिन भगवान दिखते नहीं थे। आज गोवर्धन उत्सव में भगवान ने अपने कनकी अंगुली के बाएं भुजा से गोवर्धन उठा लिया, सारा ब्रजमंडल उसी गोवर्धन के नीचे है तलटी में। तो सखियों ने भीड़ में से होते हुए माधवी को ले गए कि देखो वो सामने जो खड़ा है ना वही कृष्ण है। एक झलक दिखी, एक झलक दिखी, अचानक से झलक के बाद में आंखों में से धुंधला सा पानी निकला और भगवान फिर दिखने बंद हो गए। महाराज उसने कहा नहीं दिखा मुझे, तो आप कहते हो उतना बड़ा पहाड़ उठा रखा है उसने, मुझे नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, रात्रि का समय हुआ महाराज, गोवर्धन लीला का संवरण हुआ, रात्रि का समय है। उसे लगा कि प्रातःकाल हो गई, माधवी को लगा प्रातःकाल हो गई है, क्योंकि अंतःकरण में इतना सुन लिया कि अब तो उत्कंठा जगी है कि है कौन ये, देख लिया जाए, अपराधी तो होगा माँ की बात का, अब तो देखना है। आधी रात का समय है और उसे लगा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। वो उठ गई, उठ करके मटकी लिए हाथ में, मटकी ले करके पनघट की तरफ चल पड़ी। लेकिन प्रातःकाल थी, भोर का समय था, कोई गोपी नहीं है, कोई गोपी नहीं है वहां पर। और उसके साथ में 3 मटकियां, तो क्या होता है, 2 तो उठा लोगे आप, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, तीसरी कैसे उठाओगे, दोनों हाथ तो रुंध गए। तो हमेशा गोपियों के साथ में गोपियां होती है, वो एक दूसरे की सहायता करती है। लेकिन भोर का समय है, कोई नहीं है महाराज। इतने में उत्कंठा थी उसके भगवान को देखने की, तो भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, छोटे से 5 वर्ष के बालक का रूप बनाया और सामने से अटखेलियां करते हुए भागते हुए आए। और गोपी ने जैसे ही देखा, देखती उसे लगा कि ये कितना मनमोहक बालक है, किसी गोपी का बालक लगता है, लेकिन अकेला कैसे है, जैसे भी है मुझे तो अपना काम करवाना है। आवाज दी, रे बेटा इधर आओ। हाँ मैया, अरे ये जो मटकी है ना मेरे थोड़े सर पर रखवा देना। हाँ मैया। और भगवान बने उस बालक ने तुरंत उस मटकी को नीचे से सहारा दिया। छोटे से हैं वो, और गोपी कितनी बड़ी होती है। जैसे ही वो मटकी को उठा रहे हैं, साथ साथ में ठाकुर जी भी बड़े होते चले जा रहे हैं। जैसे ही मटकी को उसके माथे पे रखा है महाराज, नेत्र से नेत्र मिले माधवी के ठाकुर जी से। जैसे ही नेत्र से नेत्र मिले, उस कंटीली आंखों का जब स्पर्श हुआ तो ठाकुर जी ने देखा, देखते ही वो स्तब्ध खड़ी रह गई महाराज। भगवान वहां से चले गए। प्रातःकाल हो गया, चिड़ियां ही चिड़चिड़ाहट कर रही है महाराज, चारों तरफ से कल कल बहती यमुना नदी बह रही है, सारी गोपियां आ रही हैं और वो मूर्तिवत खड़ी है, श्वास चल रही है, चैतन्य है, लेकिन मूर्तिवत बन के खड़ी हो गई, क्योंकि आज उसने ठाकुर जी को देख लिया, वो भी नैनों से देख लिया। या यूं कहें, आज मेरे ठाकुर जी ने उस माधवी को देख लिया। सारी गोपियां हिलाती है, डुलाती है, लेकिन वो मूर्तिवत खड़ी है। किसी ने नासिका पे अंगुली लगाई कि मर गई क्या? नहीं, श्वास चल रही है। धड़कन पे कान लगाया, धड़कन चल रही थी। क्या हो गया? किसी सुलझी हुए ने कहा, मुझे लगता है जिससे बच रही थी उसको नहीं देखूंगी, आज लगता है उसने इसे देख लिया है। जमुना जल ला करके छिड़का महाराज, छिड़कते ही कुछ तंद्रा टूटी और देखा कहाँ गया वो बालक जो मेरे सामने था। बालक, अब बालक कहूं कि क्या कहूं पता नहीं, दिखने में छोटा था, लेकिन जब मटकी उठाई तो मेरे समक्ष खड़ा था। पता नहीं उसकी नजरों में क्या जादू था, मैं स्तब्ध रह गई, फिर मूर्छित हो गई महाराज, फिर मूर्छा आ गई उसे। पैरों को मला है घी तेल से बार बार, लेकिन वो वैसी की वैसी खड़ी रही महाराज। माधवी उस दिन के बाद में स्वस्थ हुई नहीं,
श्रीदामा ने खूब पूछा क्या हुआ, पता नहीं कौन था जो चला गया। कृष्ण जब सामने आते पूछता ये है क्या, भगवान दिखते नहीं उसे। धीरे धीरे उसे बात समझ में आ गई कि था तो वो कृष्ण ही जिसने मुझे बैलगाड़ी में कहा था तू इतना घमंड करती है, इतना अभिमान करती है, जा मैं तुझे अब इस जन्म में नहीं कई जन्मों के बाद तुझे मिलने वाला हूं। रोते 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 एक दिन की बात, एकांत में बैठी है माधवी कि देखो ठाकुर जी या तो मेरे प्राण ले लो आप या मुझे दिख जाओ। आज ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं और कहा देख तुझे मेरी वाणी सुनाई देगी और एक क्षण के लिए मुझे दर्शन दूंगा, लेकिन तुझे मैं इस जन्म में मिलने वाला नहीं हूं। माधवी ने कहा इतनी छोटी सी भूल का इतना बड़ा दंड, छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दोगे महाराज? मुझे क्या पता, मुझे तो मेरी माँ ने कहा कि आपसे दूर रहे। हम भी ऐसा ही करते हैं, जिससे छिपना है उससे नहीं छिपते हैं, जिससे छिपना नहीं है उससे छिप जाते हैं महाराज। किसी प्रांगण में डिस्को डांस हो रहा हो तो महाराज किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं खड़े होकर नृत्य करोगे महाराज। लेकिन भजन चल रहा हो तो मन में विचार आएगा, कौन क्या समझेगा मेरे बारे में विचार आता है। जहां छिपना नहीं है वहां छुप जाते हैं, जहां छुपना नहीं जहां छिपाना है वहां सब कुछ उघाड़ देते हैं महाराज। जिससे शर्म करनी है वहां शर्म नहीं करते हैं, और जहां शर्म हटानी है वहां शर्म करते हैं महाराज। जहां मर्यादा में रहना है वहां मर्यादा भंग हो रही है, जहां मर्यादा को तोड़ना नहीं है वहां मर्यादा टूट रही है महाराज। भूल हुई महाराज, मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुझसे दूर रहना है, जबकि तुझे तो पास लाना था मुझे, लेकिन मैं तुझसे दूर हो गई। महाराज मेरा इंतजार कब समाप्त होगा? भगवान ने कहा एक युग के बाद। द्वापर की घटना है और मीराबाई कब हुई थी? कलिकाल में हुई थी महाराज। वही माधवी जब उनका प्राणांत हुआ, वही माधवी हमारे राजस्थान की धरा पर, वो भी मेड़ता में मीराबाई के रूप में जन्म लेती है महाराज। पूरा जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिया, बदनाम भी हो गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी महाराज। कोई भी भगवान का है ना तो यूं ही नहीं है महाराज, उसने कितने पुण्य किए होंगे। कई बार अपराध भी पुण्य बन जाते हैं। माधवी का अपराध पुण्य बन गया महाराज। क्यों? उसने अपनी सासू की बात को माना, अपनी माँ की बात को माना। बोले मेरा अपराध थोड़ी था, मैंने तो बड़ों की बात को माना है। वही अपराध जो था उसका वो पुण्य बन गया, और वो इतनी बड़ी भक्तिमती मीरा बन करके उसका जन्म हो गया मेड़ता में।